बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हदीस में आया है कि अल्लाह पाक ऐसे बंदे से राज़ी हो जाते हैं जो कुछ खाना खाता है और खाना खाने के बाद अल्लाह पाक की हम्दो सना बयान करता है, और अगर कुछ पीता है तो उस पर भी अल्लाह ताला की हम्दो सना बयान करता है, यानी अल्लाह पाक का शुक्र अदा करता है। हमारे नबी पैगंबर वली जो इस दुनिया से गुजरे हैं, उनको अगर वो एक दिन का खाना खा लेते थे ना, तो दूसरे दिन वो शुक्र अदा करते थे। वो भूखा भी रहना उनको पड़ता था तो वो तब भी भूखा रह लेते थे, क्योंकि वो ये शुक्र अदा करते थे कि हमें एक दिन के लिए तो पेट भर के खाना मिला, तो अगर दूसरे दिन हमारा फाका भी हो जाएगा तो उससे हमें कोई मसला नहीं। लेकिन आज का जो दौर गुजर रहा है, इतना ज़्यादा खाना पड़ा हुआ लोग वेस्ट कर देते हैं, बाहर फेंक देते हैं, बजाय इसके कि उसको किसी मुफीद काम में लाया जाए, उसको किसी गरीब गुरबा को दे दिया जाए कि ये लो आप अपने लिए इसको इस्तेमाल कर लो। नहीं, बल्कि इतना इतना ज़्यादा अनाज ज़ाया कर दिया जाता है। अफसोस सद अफसोस। खुदारा इस किस्म की चीज़ों से अपने आप को बचाएं, और अगर कोई चीज़ आपसे वेस्ट हो रही है, यानी आपसे थोड़ी इजाफी है, तो आप बजाय उसको वेस्ट करने के किसी अल्लाह के बंदे को दें ताकि वो खा ले। अल्लाह ताला के दिए हुए अनाज को ज़ाया मत करें, और अल्लाह ताला जितना दें, जो भी दें, जैसा भी दें, उस पर शुक्र अदा करें, क्योंकि अल्लाह पाक को शुक्र करने वाले बंदे बहुत पसंद हैं। साबिर बने, मुत्तकी बने और शुक्रगुजार बने, और हर टाइम जब भी आप फ्री बैठे हों तो इस्तगफार किया करें, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि मेरी उम्मत में जो लोग ज़्यादा इस्तगफार करेंगे, अल्लाह पाक उनके उतने ही गुनाहों को माफ़ करेंगे। लिहाजा इस्तगफार करें और अपने आप को, अपने दिल को पुरसुकून रखें, अल्लाह की याद में, अल्लाह के ज़िक्र से अपनी ज़ुबान को तर रखें। और इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।